हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट सॉल्यूशन 24/7 में आपका स्वागत है। और आज हम लोग जिस शेयर के बारे में डिस्कस करेंगे वो है ट्राइडेंट लिमिटेड का। देखिए, ट्राइडेंट लिमिटेड का जो शेयर है वो मल्टी बैगर हो चुका है। आपको पता होगा 6-7 रुपये से 30 रुपये ना 5 गुना 500 से 600% का अप मूव जो है ये शेयर दिखा चुका है। और मैंने बहुत पहले इसमें बोला था, और जिस लेवल से मैंने बोला था वहाँ से इसने 50% के प्रॉफिट आपको दे दिया है आपको 20 दिनों में। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। और डिस्कस करने के पहले मैं चाहूँगा जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और इस तरह के शेयर्स के बारे में आपको टाइमली पता चल जाए। और भरोसा रखिए, जो भी मैं चीज़ें लाता हूँ विद डेटा लाता हूँ। और आपको पता होगा कि आप देखिए, मेरे सब्सक्राइबर बनिए और जाके मेरे पोर्टफोलियो देखिए। मैंने जो जो वीडियो बनाए हैं उसमें देखिए आपका बोरेक्स 5% का अपर सर्किट लगा है। आपका देखिए ओलेक्ट्रा में 5% का सर्किट लगा है। आपको मैंने विनाइल केमिकल बताया, फिर देखिए उसमें पिछली बार 15-20% का सर्किट, आज 315 पे जाके उसने क्लोजिंग दी। 200 180 के लेवल से मैं उसको बोल रहा हूँ। और वहाँ से देखिए 60-70% का आपको अप मूव दिखा चुका। तो इस तरह से ढेरों दर्ज 20-30 ऐसे शेयर्स हैं जो कि सर्किट पे चल रहे हैं। आपको क्या बताऊँ, नेल्को बता दूँ आपको क्या, आप नेल्को ले लीजिए, लक्ष्मी ऑर्गेनिक ले लीजिए। ये सारे शेयर जो है अच्छे खासे अप मूव दिखा चुके हैं, 60-60%, 70-70% के रिटर्न दे चुके हैं। तो चलिए अभी लोग बात करते हैं, मुद्दे से भटकते नहीं हैं। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं ट्राइडेंट के बारे में। देखिए ट्राइडेंट के बारे में मैंने बताया था, उसके जो मैंने बताया देखिए, ये 20 अक्टूबर का देखिए इसने जो है 8 रुपये का उस समय ये शेयर हुआ करता था। और यहाँ से देखिए, और वहाँ पे लो देखें तो इसका 7 रुपये का लो है 1 साल का। और इस लेवल से इसने जो है यहाँ देखिए एक सपोर्ट लिया था इस लेवल पे। जब इस देखिए हमेशा इसने जो हायर टॉप हायर बॉटम बनाया है। आप 1 साल का चार्ट देखिए, और उसी चार्ट के अकॉर्डिंग जो है देखिए यहाँ पे फिर इसने 10 रुपये का हाई लगाया। और फिर 10 रुपये का हाई जब इसने तोड़ा तो वहाँ से इसने जो हाई लगाया दोस्तों 3 ट्रेडिंग सेशन में 16 रुपये का, यानी यहाँ से 50% का अपमूव आपको 60% का अपमूव जो है 60-70% का आपको 3 ट्रेडिंग सेशन में दिया था। फिर वहाँ से देखिए डिग्रेड हुआ था, और किस लेवल पे हुआ था, ये जो क्लोजिंग थी आपकी 12 रुपये 80 पैसे के आसपास। तो इसके नीचे फिर शेयर नहीं गया है, यहाँ पे एक बार आया था और यहाँ से देखिए आपको अच्छा खासा 14 रुपये, और 14 रुपये के बाद जो है हाई लगाया था लगभग 15 का। और 15 से जो है इसने जो है ये हाई लगा। तो अब इसका अपर बाउंड हम ले लें तो देखिए इसका अपर बाउंड मैक्सिमम जो क्लोजिंग थी, क्लोजिंग बेसिस पे ले लें तो इसकी क्लोजिंग इस पे जो है यहाँ पे ये देखिए इस लेवल पे आपको 15 मार्च को एक हाई दिख रहा है 15 रुपये का। और ये हाई टूटा है आपका कब, मई में। तो ये एक देखिए एक एक लैडर बनाता हुआ चला है जब भी इसने जो है। और बात करें ड्यूरेशन की तो 4 जनवरी से लेके आपको देखिए लगभग 5 महीने इसने यहाँ पर कंसोलिडेट किया। उसके बाद यहाँ देखिए लगभग अक्टूबर से लेकर आपको दिसंबर तक, यानी 3-4 महीने यहाँ पे कंसोलिडेट किया। फिर देखिए इसने हाई लगाया दिसंबर में। तो दिसंबर जनवरी तो 1 महीने के अंदर इसने जो है किया। फिर यहाँ देखिए इसने हाई लगाया आपको 17 मई को, जब इसको तोड़ा है कितने परसेंट का, 15 रुपये से सीधा जो है 19 या 20 रुपये गया। तो यहाँ से भी लगभग जो है आप देख लीजिए 33% का आपको दिखाया। और फिर जो है इसका जो बेस बना है यही इसका बेस है। और फिर यहाँ से नीचे नहीं गया है, यानी आपको देखा जाए तो 15.5 के नीचे नहीं गया है। और फिर ये जो हाई था, जो हाई लगाया था, यही लेवल जो है फिर देखिए यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट का काम किया है। तो यहाँ भी एक लेडर बना है। फिर इसको बात कर ले दोस्तों, यहाँ देखिए यहाँ पे इसने तोड़ा है 2 सितंबर को, और यही लेवल था। फिर मैंने यहाँ पे फिर आपको खरीदने की राय दी थी। मैंने 2 अगस्त से इसको बनाना शुरू किया था। यदि 2 अगस्त का प्राइस देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे ये इस लेवल पे 20 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था। और यहाँ से मैंने इसको रेकमेंड करना शुरू किया था वीडियो बनाना। और फिर इस लेवल पे भी मैंने बनाया था, 3 वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ। और फिर इसने जो हाई लिया था 26 रुपये का, और देखिए अब ये लेवल जो है इसका क्या है, सपोर्ट है। अब नेक्स्ट सपोर्ट आप बात करते हैं तो 26 रुपये पर आप एक्यूमुलेट कीजिए यदि नीचे कभी आता है तो। और इसमें ज़्यादा डाउनसाइड नहीं है। और ये जो होगा आपका नियर बाई, तो आपको 27 रुपये के आसपास जो है एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए, या वहाँ पे आता है तो आपको ख़रीदारी करनी चाहिए। फिर इस लेवल पे एक्यूमुलेट करना चाहिए। देखिए लॉन्ग टर्म में ये अच्छा खासा पैसा बना देगा। और यहाँ से मैंने 30 रुपये के टारगेट भी दिए थे 2 सितंबर को 30 रुपये का, और वो बहुत ही जल्दी अचीव हो गया। तो आपको 30 रुपये के बाद मैंने बताया था 30 रुपये पाएगा तो वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो इस लेवल को आप स्टॉप लॉस रखिए। और यहाँ से आपको यदि चलता है तो 30 रुपये को फिर आगे बढ़ता है तो 30 रुपये को स्टॉप लॉस रखिए और ट्रेल करते हुए चलिए, आपको अच्छा मुनाफा होगा। यदि आपको 50% का मुनाफा हो चुका है और आपने अच्छे खासे शेयर रखे हैं तो वहाँ से 50% निकाल लीजिए, तो आपका फ्री हो जाएगा शेयर। ये ज़्यादा स्ट्रेटजी बहुत बढ़िया होगा। अब बात कर लेते हैं
के फंडामेंटल का, तो हम लोग फिनांस टिकर टैप पे देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, इसका जो वैल्यू है, करंट वैल्यू के बारे में थोड़ा सा इनसफिशिएंट डेटा है। रिटर्न अच्छा दिया है, डिविडेंड अच्छा देता है दोस्तों, या और रेड फ्लैग नहीं है इसमें। और यहाँ पे एंट्री पॉइंट के लिए अभी गुड नहीं बता रहे हैं। बात करें इसका इंडस्ट्री रिवेन्यू ग्रोथ का, तो यहाँ पे देखिए 4.2% इसका रिवेन्यू ग्रोथ है, और वहाँ जबकि इंडस्ट्री का -1.2 है। और इसने मार्केट शेयर इंक्रीज किया, ये बड़ी बात है, 2.89 से 4% किया है। और आगे आने वाले समय देखिए इसकी स्ट्रेटजी है कि अपने जो शेयर होल्डर हैं उनको जो है कुछ छूट के साथ जो कूपन देगा, जो भी शेयर होल्डर है वो कूपन के साथ जो है आप खरीदारी कर सकते हैं। तो ये बहुत मतलब अच्छा स्ट्रेटजी है, जिसकी वजह से जो है इनकी बिक्री और भी बढ़ जाएगी। आप यदि 2, 4, 500, हज़ार रुपया भी खर्चा करेंगे तो 1000 रुपये तो इसका शेयर भी ले सकते हैं। लेकिन आप यदि जाके शेयर परचेज किए हैं, तो यदि आप बेडशीट इसके टॉवेल्स यूज़ करते हैं तो आपको भी फ़ायदा होगा, प्लस आपके शेयर्स को भी फ़ायदा होगा। ये स्ट्रेटजी इन्होंने लगाया है। अब बात कर लेंगे पीयर फिनांशियल्स की, तो फिनांशियल तो देखिए इसने जो फिनांशियल दिया है अच्छा खासा दिया है कोविड के समय भी। और बात कर ले इसके पीयर कंपटीटर की, तो यहाँ पे दोस्तों देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिखता है दोस्तों, ट्राइडेंट का जो अभी पी रेशियो है 50 है, जबकि आपका देखिए एसआरएफ का 57 है, वेल्सपुल का 30 है, और केपीआर मिलकर 28 पर है। जबकि आपका देखा जाए पीबी रेशियो पे वहाँ पे कम है। और डिविडेंड जो है बाकी टेक्सटाइल कंपनी से अच्छा खासा डिविडेंड देती है। टेक्निकल पे देख लेते हैं, इसका आरएसआई कहाँ पे ठहरता है। देखिए 14 दिन का आरएसआई जो है 81% के आसपास है। इसलिए हो सकता है कि आने वाले समय में थोड़ा सा डिग्रेड हो, मतलब थोड़ा सा नीचे आए शेयर, तो वहाँ पर आपको घबराना नहीं है। बस आपको यदि आप नए हैं तो वहाँ पे एक्यूमुलेट कीजिए, आपको वहाँ पर अपॉर्चुनिटी होगी। और पुराने हैं तो आप प्रॉफिट बुक कीजिए, थोड़ा घर लाइए, दीपावली और पूजा का समय है तो वो ज़्यादा अच्छा है। बात करें होल्डिंग का, तो देखिए इसमें, और इसमें जो न्यूज़ है, उसमें जो न्यूज़ है आपका इसका रेटिंग भी बढ़ाया गया है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म रेटिंग भी अच्छी खासी इसमें अब मूव आया, तो ये चीज़ें हैं। और टेक्सटाइल का पीएलआई स्कीम जो है वो फ़ायदा कर रहा है। और यहाँ देखिए शेयर होल्डिंग पर 73% जो है क्या किसका है, प्रमोटर की होल्डिंग है। और म्यूचुअल फंड 0.01% है, और एफआई जो है 1.60% है। तो म्यूचुअल फंड ने भी अपना बढ़ाया है जितने भी हैं। और बात कर ले एफआईज का, तो वहाँ पे 1.6 है, लगभग स्टेबल है, थोड़ा सा कम किया है। और बात कर ले इनका रिटेल का, तो रिटेल का देखा जाए तो रिटेल का भी हिस्सा जो है 25.37% है। तो ये चीज़ें हैं। और प्रमोटर की होल्डिंग का सिनेरियो देखा जाए तो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग जो है स्टेबल रखी है, अच्छा खासा स्टेबल है। और यहाँ से देखा जाए आप आज से 4 क्वार्टर पहले देखा जाए पिछले साल का, तो वहाँ 7.184 से 73.02% ये कर चुके हैं। तो ये चीज़ थी फंडामेंटल का। और न्यूज़ का बारे में देख लेते हैं क्या क्या न्यूज़ आई है जिसके बेसिस पे ये ड्राइव हो रहा है, शेयर आगे चल रहा है। तो देखिए ट्राइडेंट का 52 है, क्रिसिल ने इसका जो है अपग्रेड किया है। और वहीं बात कर ले एलोकेट किया, ट्राइडेंट बोर्ड एलोकेट 21.51 लाख इक्विटी शेयर अंडर ESOP स्टॉक गेन 2%। तो वहाँ पे ये हुआ है। ट्राइडेंट शुगर फैक्ट्री, तो ट्राइडेंट जो है अब एथेनॉल में भी घुस रहा है, तो वो चीज़ें हैं। और बात कर ले ट्राइडेंट जो है एक ट्राई साफ नाम का प्रोडक्ट ला रहा है, तो यानी FMCG में ये घुस रहा है। और बात कर ले इसने जो है ई कॉमर्स से जो है क्या किया है, टाई अप किया है अपने सामान को बिक्री के लिए, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे मौजूद भी है। तो ये सारी चीज़ें थी दोस्तों जिसकी वजह से ये चल रहा है। और बात कर ले थोड़ा सा पीएलआई स्कीम की, तो यहाँ पर देखिए यहाँ ने गवर्नमेंट ने जो स्कीम निकला आत्मनिर्भर भारत के योजना के तहत 10,680 करोड़ का पीएलआई स्कीम है, तो उसका बेनिफिट इसको ज़रूर मिलेगा। और ये टेक्सटाइल सेक्टर के लिए थोड़ा सा राहत की खबर है। और जो टेक्सटाइल सेक्टर बढ़ रहा है वो 4.3% के CAGR से बढ़ रहा है, और नहीं अभी 1.14 से CAGR से 2019 का ये डेटा है, तो वहाँ पे है। तो आने वाले समय में जैसे जैसे चीज़ें जो है गवर्नमेंट अच्छी करेंगी तो वो फ़ायदा जो है इसको मिलेगा। और बात कर ले इसका जो है US मार्केट में अच्छा खासा पकड़ है, इंडिया का जो है टॉवेल वहाँ पे सबसे ज़्यादा बिकता है। और ट्राइडेंट का वहाँ पे जो है अच्छा खासा जो है क्या है मार्केट शेयर है। और ट्राइडेंट का बात कर ले यहाँ पे दोस्तों, तो थोड़ा सा हम लोग जल्दी जल्दी इसका देख लेते हैं, क्योंकि वो देखिए वीडियो लंबा हो जाता है तो आप छोड़ के भाग जाते हैं, इसलिए मैं जो है थोड़ा वीडियो लंबा नहीं करना चाहता, तो ये रीज़न है। तो बात कर ले देखिए होम टेक्सटाइल में है। और बात कर ले ये जो है आप देखिए स्टार्टेड एज ए यार्न मैन्युफैक्चरर 19 में इसने शुरू किया था 1990s में। और वहाँ से जो है आज देखा जाए 2020-25 में तो ट्राइडेंट जो है नेशनल ब्रांड है। और डिजिटल ट्राइडेंट कंप्लीटिंग इंडस्ट्री 4.0 जर्नी। और बात करें ग्रो टू INR 2,50,000 million रेवेन्यू बाई 20
5 विथ 12% बॉटम लाइन। तो ये इनका टारगेट है आने वाले समय में, जो कि काफ़ी अच्छा टारगेट है। और इसके पास 10 पेटेंट भी हैं, वो बहुत अच्छा है। और बात कर ले बिजनेस का, तो 1 बिलियन ग्रुप का ये कंपनी है। और इसके पास पेपर के भी वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, वर्ल्ड क्लास लार्जेस्ट वीट बेस्ड ये पेपर बनाते हैं, यानी गेहूं के जो गेहूं कटता है तो उसके जो डंठल होते हैं उससे जो पेपर बनाता है। तो ये जो है इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा है। और 73% रिवेन्यू जो आता है वो एक्सपोर्ट मार्केट से आता है। तो अभी एक्सपोर्ट को सरकार जो है काफ़ी सपोर्ट कर रही है। तो उसका फायदा देखिए, Q1 में जो है 73% एक्सपोर्ट मार्केट से आया था। और यहाँ पर देखा था 100 मिलियन का इनका एक्सपोर्ट मार्केट है। और बात कर ले ट्राइडेंट का शेयर का, देखिए यहाँ पर डिविडेंड जो अच्छा खासा देती है, तो 53% डिविडेंड पे आउट है। और इंडस्ट्री डायनेमिक्स का देख ले, तो यहाँ पर देखिए यदि बात कर ले यूनाइटेड स्टेट में, तो यहाँ पे जो ये ग्रीन दिख रहा है ये इंडिया का शेयर है। और इसमें ट्राइडेंट का सबसे ज़्यादा शेयर इंडिया का है टॉवल सेक्टर में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, होम टेक्सटाइल मेजर इकोनॉमिक जो है। और उसके बाद से आपका देखिए बात लाइन में जो है पाकिस्तान का 21% है, चाइना का जो है 20% है, 50% अदर है। और इंडिया का कितना है 44%। तो लगभग यहाँ पर देखा बेट लाइन में, तो यहाँ पर 62% इंडिया का शेयर है। और बात लाइनन में देखा जाए तो यहाँ पे देखा 16%, और बेड में 6%। और बेड हमको पता है, मैं भी यूज़ करता हूँ, आप भी यूज किए होंगे। और सी ग्लोबल पेपर का जो CAGR है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ है, वो 5% का है, जो कि काफ़ी अच्छा है। यदि मार्केट शेयर बढ़ता है, शेयर बढ़ाने वाला चाहिए। और मार्केट डोमिनेंस इन ग्लोबल पेपर इंडस्ट्री 39% है, इंडिया का मार्केट है यहाँ पे। और बात कर ले दोस्तों, इनका जो है 100% कॉटन यार्न है, कॉम्पैक्ट यार्न है, एयर रिच है, और जीरो ट्विस्ट ब्लेंड यार्न ये बनाती है। ये सारी चीज़ें खूबियाँ हैं। और टॉवेल जो है इसका वर्ल्ड क्लास होता है। और बात कर ले इनका ग्लोबल फुटप्रिंट, तो 6 कंट्रीज, 150 कंट्रीज में, 6 कॉन्टिनेंट और 150 कंट्री में ये है। और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट देख लीजिए, आपका MP में है, महाराष्ट्र में है, पंजाब हरियाणा में इनका है। और ये सब प्लेटफॉर्म, ये जो है डोमेस्टिक होम टेक्सटाइल ब्रांड्स हैं इनके। और ये सारे ब्रांड से जुड़ते हैं। और ये सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये बेचते हैं, अमेजोन से लेके पेटीएम मॉल तक ये अपना सामान वहाँ पे बेचते हैं। और 12% मार्केट शेयर इन इंडियन कॉपियर सेगमेंट में रखते हैं, जो इनका कागज़ वाला मार्केट है। और बात कर ले ये जो है कैपेसिटी अच्छा खाता है। और तो ये सारी चीज़ें दोस्तों। और ये बात कर लें इनका जो है रेशियो देखा जाए, कैपिटल एम्प्लॉयड देखा जाए, ROC देखा जाए, तो वो जो है 11.1% है, जो कि ख़राब नहीं है। नेट वर्थ जो है 13.2% रहा है। और यहीं पे बात करें फिक्स एसेट जो है 1.2% है। और क्रिसिल ने जो इनका रेटिंग बढ़ाया है, उससे जो है अच्छा खासा जो है एक्सपेंशन अपना कर सकते हैं, क्योंकि उससे इनको जो है बैंक फैसिलिटी जो है, यानी बैंक से लोन आसानी से मिल जाएगा, कम ब्याज दर पर मिल जाएगा, तो जिससे इनको एक्सपेंशन करने में काफ़ी मदद हो जाए। और होम टेक्सटाइल का देखा जाए तो ग्रोथ 80% किया है 17 से लेके आज तक में, यानी 29% से बढ़ा के 80% का ग्रोथ है, 80% का ग्रोथ चल रहा है। और वहीं पेपर में थोड़ा कम हुआ है, लेकिन पेपर में इनका 52% का अच्छा खासा जो है सेगमेंट है। 48% कॉपियर का है, और नॉन कॉपियर का 52% है। और ये दोनों ही मार्केट आने वाला समय, चूँकि कोविड अभी ख़त्म होगा, तो कॉपियर भी अच्छा खासा चलेगा। और एबिटा मार्जिन देखा जाए 25% स्टैंड करता है। FY21 में ये अभी 16% था, यानी और 4 क्वार्टर बाकी है, तो वहाँ पे दो सबको जोड़ा जाएगा तो अच्छा खासा बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों, ये सारी चीज़ों को लगता है कि आने वाले समय में ये अच्छा खासा जो है आगे बढ़ेगा। और जो मैंने आपको बताया, क्या जो आपको ये लेवल्स बताए हैं, ये लेवल को ध्यान में रखिएगा, आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। और ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे बताइएगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।